अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हमने स्टूडेंट क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है, तो उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो आने चाहिए। तो चलें जी शुरू करते हैं। जब अगर हम साइन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो कॉज एक्स के इक्वल आता है। इसी तरह जी अगर कॉज एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो साइन एक्स के माइनस के साथ आता है। टेन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो सिकेंड स्क्वायर एक्स आता है। कॉट का डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स आता है। इसी तरह जी अगर कोसिकन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो माइनस कोसिकन एक्स और कॉट एक्स। अगर सिकेंड का डेरिवेटिव है तो सिकेंड एक्स और टेन एक्स। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं। कॉस का लें तो वो साइन आता है, साइन का लें तो वो हमारे पास साइन का लें तो वो कॉज आता है, कॉज का लें तो माइनस साइन आता है, टेन का लें तो सिकेंड स्क्वायर कॉट का, कोसिकन स्क्वायर का माइनस का, और कोसिकन का एक्स का लें तो माइनस कोसिकन और कॉट एक्स, और सिकेंड का लें तो सिकेंड एक्स और टेन एक्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर में 2 में इसको जी हमने यूज़ करना है। ठीक है जी, हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है जी, इसी तरह जी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जर्व कर लिया होगा कि अगर हम फंक्शन है जो क्वेश्चन हमारे पास साइन में होता था तो उसका डेरिवेटिव लेते थे तो एंड में हमारे पास कॉज में एक्शन आंसर आ रहा होता था। इसी तरह टेन का डेरिवेटिव ले रहे होते तो वो एंड में सेकंड के इक्वल आ रहा होता, तो वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये जी देखें, हमने साइन का डेरिवेटिव लिया था ना, तो हमारे पास एंड में वो कॉज के आपका इक्वल आ रहा था। टेन का डेरिवेटिव ले रहे थे ना, तो वो बेटा जी आखिर में सेकंड में आपके पास आ रहा था। ठीक है जी, इसी तरह जी हमारे पास साइन का डेरिवेटिव लिया तो वो कॉज आया, और जी अगर हमने कॉज का डेरिवेटिव लिया था तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, माइनस साइन के। इस तरह जी हमारे पास इनके डेरिवेटिव आए। पहले क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब जी हमने प्रॉपर इनके भी क्वेश्चन करने हैं, तो वो चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। आपने वेरिएबल इन्वॉल्व के हिसाब से आपने इनका डेरिवेटिव लेना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सिकेंड 4x। एक्स स्क्वायर है, सिकेंड है, 4x है। दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले तो y के इक्वल इसको क्या कर लें, लेट कर लें। अब आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरह लेते थे प्रोडक्ट का, पहली चीज़ बाहर आ जाती थी, दूसरी चीज़ का डेरिवेटिव प्लस ये चीज़ बाहर आ जाती थी, और इसका आपने क्या लेना था, डेरिवेटिव लेना था। ठीक है जी। अब जी देखें, एक्स स्क्वायर आपके पास वैसे आ रहा है। पहले तो सिकेंड 4x का डेरिवेटिव लें। सिकेंड 4x, सिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता था, सिकेंड का डेरिवेटिव सिकेंड और टेन होता था, और एंगल साथ 4x है। अब जी एंगल का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, जिस तरह आपके अलजेब्रिक में लेते थे ना, पावर लेते थे, पावर रूल लगा के, और पावर के बगैर भी डेरिवेटिव लेते थे। इस तरह की आपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना और उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना। ठीक है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिकेंड का डेरिवेटिव सिकेंड और टेन और ये 4x दोनों के साथ आपके पास एंगल में आ रहा है। अब एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा 4, और ये जी हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह जी साइन 4x वैसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लें, ये वाला 4 इस एक्स स्क्वायर से मिला तो 4x स्क्वायर, सिकेंड 4x, और ये जी टेन 4x आ गया। अब जी ये जी 2x हमारे पास आ गया, जी सिकेंड 4x आ गया। अब जी देखें, इसमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो 2x इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो सिकेंड 4x आ रहा है। देखें इसमें भी 2x है, इसमें भी सिकेंड 4 है, तो इसमें भी सिकेंड 4x है। अब जी हमारे पास कॉमन आ गया, इसकी जगह हमारे पास 1 आ गया, इधर से हमारे पास 2 बाहर गया, x बाहर गया तो 2x आ गया, सिकेंड 4x बाहर गया तो ये जी टेन 4x हमारे पास आ गया। तो ये जी इसका आपके पास आंसर आ गया, डेरिवेटिव हमने ले लिया। ठीक है जी। तो देखें, सिकेंड 4x में क्वेश्चन था तो हमने उसको टेन में तब्दील कर दिया उसका डेरिवेटिव लेके। ठीक है जी। अब जी इसका अगला देखिए पार्ट, अगले पार्ट में है टेन क्यूब थीटा और सिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या लेना है, इसको y की इक्वलेट कर लेना, डेरिवेटिव दोनों की इक्वल ले लेना, प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगा, टेन क्यूब थीटा बाई सिकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव, सिकेंड स्क्वायर बाई टेन का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब टेन क्यूब थीटा वैसे ही आ जाएगा, पहले तो पावर रूल लगाएं, पावर पीछे, पावर में से एक -2 सिकेंड थीटा। अब जी पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव ले, तो सिकेंड का डेरिवेटिव पावर के बगैर क्या आता है, सिकेंड थीटा टेन थीटा। ठीक है जी, और ये सिकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास वैसे आ गया। अब टेन का आपने लेना डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर पावर के साथ लेंगे तो 3 टेन स्क्वायर थीटा, और पावर के बगैर टेन का लेते हैं तो वो सिकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। अब आप देखें, अब आपने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेना है। अब अरेंज इसको किस तरह करेंगे, अब ये 2 बाहर चला जाएगा, ये टेन क्यूब थीटा इस टेन से हुआ तो टेन 4 थीटा, और ये जी सिकेंड और इस सिकेंड से हुआ तो सिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये 3 इसको बाहर लें, ये टेन स्क्वायर थीटा
और ये जी सेकेंड 4 स्क्वायर, ये जी सेकेंड और ये सेकेंड मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब आपने दोनों में कॉमन क्या लेना है, कॉमन हमारे पास दोनों में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ 2, यहाँ 2 बाहर गए तो 2 रह गए, यहाँ बाहर चला गया कुछ भी नहीं रह गया, यहाँ भी ये भी बाहर चला गया, यहाँ से 2 बाहर गए तो ये 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अब जिसका जी तीसरे वाला पार्ट देखें, बहुत ईजी है, छोटा सा, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का स्क्वायर होल का। ठीक है जी। आप जी देख लें, y की इक्वलेट कर लेना है, डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना, साइन का कॉज ही होता है ना, तो एंगल 2 थीटा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 साइन 3 थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ही है। अब आपने क्या करना है, 2 में से एक माइनस करना है, तो हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ 2 हमारे पास पीछे, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सिंपल छोटा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ये आपके पास लाजमी आना, ये क्वेश्चन लिख लें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। देखें, कॉज अंडर रूट एक्स प्लस साइन का होल का अंडर रूट एक्स, कितनी अजीब सी शक्ल है, पर क्वेश्चन आसान है, आपस में प्लस है। डेरिवेटिव इसका लेते हैं, चलें जिसका डेरिवेटिव अब ले लेते हैं। अब ये देखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस हो रहा है, ठीक है ना, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, यानी कोस का हमारे पास ये होता है ना, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव लेना है तो वो अंडर एक्स है ना, अंडर रूट एक्स, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो 1/2 एक्स 1/2 -1, ठीक है ना। इसी तरह ये देखें, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, साइन का डेरिवेटिव कोस आ रहा है और एंगल का डेरिवेटिव ये हमारे पास आ रहा है, ये जी साइन अंडर रूट एक्स हमारे पास वैसे ही, और ये जी 1/2 एक्स की पावर -1/2, और ये जी साइन ऊपर जी हमारे पास 1/2 हमारे पास दोनों इधर भी आ गया, ये भी हमारे पास शुरू में आ गया, और ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और ये जी पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस 1/2 आ गया, ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी पावर माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा कोस अंडर रूट एक्स, कोस एक्स आ जाएगा हमारे पास। दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, इधर हमारे पास माइनस अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस कोस एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें किया क्या है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसके एंगल का फिर हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसी तरह फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसके एंगल का हमने डेरिवेटिव लिया, तो वो हमने आखिर में 1/2 हमारे पास कॉमन आ रहा था तो हमने इसको कॉमन लेके इसका आंसर निकाल लिया सिंपली। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हल हो गए। अब मैं क्या हो गया हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहा है कि वो डेरिवेटिव फाइंड करने है, आसान तरीन क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx, y इक्वल है x cos y, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इधर भी अप्लाई करना है, इधर भी, इधर अप्लाई करेंगे तो ये dy/dx आ जाएगा, इधर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये बाय इसका डेरिवेटिव प्लस ये बाय इसका डेरिवेटिव, x वैसे ही, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx प्लस cos y वैसे ही x का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब ये देखें dy/dx हमारे पास ये बाहर आ गया, ये जी x साइन y dy/dx इक्वल जी cos y, यानी जो हमने हमारे पास dy वाली रकम है उसको एक मरतबा एक तरफ रख लेना और दूसरी एक तरफ रख लेनी है। अब इसमें dy/dx कॉमन आ जाएगा और ये देखें जी इसमें कॉमन आ गया तो ये 1 + x साइन y और ये जी cos y, अब ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये तो डेरिवेटिव आ गया। बस क्वेश्चन 2 इसका देख लें, पार्ट 2, x इक्वल y साइन y, x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, इधर आप प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये बाय इसका डेरिवेटिव और ये बाय और अंदर इसका डेरिवेटिव। अब आप देखें y वैसे ही आ गई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, एंगल का डेरिवेटिव dy/dx प्लस साइन में वैसे ही y का डेरिवेटिव dy/dx। अब ये वाली और ये वाली डेरिवेटिव है, अब ये y उधर क्या चला जाएगा और ये y है, ये उधर y हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये y हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे आ जाएगा। अब इधर 1 है, ये तो आपको पता 1 होना चाहिए, अब इसमें डेरिवेटिव आपके पास dy/dx कॉमन आ जाएगा, ये y cos y प्लस साइन y, ठीक है ना, ये आपके पास कॉमन इनके आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये देखिए जी 1 आ गया और इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। बस ये जी सिंपल इसके स्टेप्स हैं।
बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनको लाजमी कीजिएगा, पेपर में इनके आने के बहुत चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी लाजमी आप याद कीजिएगा, हाँ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने इनके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल किए हैं, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इनके अगले क्वेश्चन को हम गो थ्रू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।